दोस्तों, एक वक्त था जब राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी लोगों से ये कह रहे थे कि अब की बार किसी भी तरीके से संसद में चंद्रशेखर आज़ाद को पहुंचा देना है। और हम ये लिख कर देते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद इस बार जो है हम लोगों के सहयोग से, पूरे बहुजन समाज के सहयोग से इस बार संसद में दहाड़ने का काम करेंगे। और ये बात दोस्तों जयंत चौधरी तब कहे थे जब चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हमला हुआ था और दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा गया था। उसी प्रोटेस्ट के मंच पर चंद्रशेखर आज़ाद के सामने जो जयंत चौधरी हैं इस बात को कहे थे कि हम लोग सब मिलकर जो चंद्रशेखर आज़ाद है इनको सदन में भेजने का काम करेंगे। लेकिन देखिए, समय का तकाजा ये हुआ कि भाजपा के सामने जयंत चौधरी ने घुटने टेक दिए और जिस चंद्रशेखर आज़ाद को ये कहते थे कि उनको सदन में भेजना है, उनको संसद में भेजकर जो है आवाज़ को बुलंद करने का काम करना है, वहीं दोस्तों जयंत चौधरी चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में प्रत्याशी का जो है समर्थन कर दिए और उस प्रत्याशी का नाम है बीजेपी से ओम कुमार। आपको बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा और आरएलडी का गठबंधन है और उस गठबंधन से तमाम जो सियासी जंगबाज हैं उस माध्यम से, इस सियासी समीकरण से चंद्रशेखर आज़ाद सहित जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं उन्हें हराने का प्रयास जो है आरएलडी और जो बीजेपी के संयुक्त प्रत्याशी थे वो मिलकर करने का काम करने की कोशिश किए। लेकिन देखिए, नगीना लोकसभा सीट इकलौती ऐसी सीट रही जहां पर बीजेपी और आरएलडी के समर्थित प्रत्याशी ओम कुमार भी जो है बिल्कुल जो है पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद को जयंत चौधरी जब खतौली चुनाव हो रहा था तो जयंत चौधरी लेकर जो है चंद्रशेखर आज़ाद को अपने मंचों के साथ जो है घूमे। कहाँ नहीं गए, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, हर जगह जो है दलित वोट बैंक को अपने तरफ खींचने के लिए जयंत चौधरी डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद को जो है अपने साथ जो है मंच पर ले जाकर जो है भाषण दिलवाने का काम किए। और वो चंद्रशेखर आज़ाद को ये आश्वासन दिलाते थे, भरोसा दिलाते थे कि आप जब लोकसभा का चुनाव लड़िएगा तो हम आपको मदद करेंगे। लेकिन हुआ दोस्तों उल्टा। जो जयंत चौधरी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हमेशा देखा जाता था और ये कहा जाता था कि जयंत चौधरी जो है लोकसभा के चुनाव में किसी भी लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर खड़े होते हैं तो जयंत चौधरी उनको मदद करेंगे। लेकिन इसको उल्टा ये हुआ कि खुद जयंत चौधरी जो है भाजपा के सामने घुटने टेक दिए और चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे उनको समर्थन कर दिया। और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और जो राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी ओम कुमार हैं, वो ओम कुमार और जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनके बीच में बताया जा रहा है कि नगीना लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर थी। लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है, जिस तरीके से बहुजन मीडिया के न्यूज़ चैनल्सों के द्वारा जो सर्वे आ रहा है, उस सर्वे में दोस्तों यही दिखाई दे रहा है कि देखिए, जयंत चौधरी के मुंह पर और भाजपा के मुंह पर सबसे बड़ा कड़ा तमाचा मारने का काम चंद्रशेखर आज़ाद जी किया है। वैसे तो दोस्तों देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद को ठगने का काम चाहे अखिलेश यादव हों या फिर ओपी राजभर हों या फिर जयंत चौधरी हों, ये तमाम लोगों ने ठगने का काम और धोखा देने का काम चंद्रशेखर आज़ाद को किया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद के दम पर, अपनी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के दम पर नगीना लोकसभा सीट पर दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे। और आज देखिए, चाह कर भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो चंद्रशेखर आज़ाद को नेगेटिव नगीना लोकसभा सीट पर नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद को एक तरफा लगभग 70% वोट आज़ाद समाज पार्टी को पड़ा है। और ये इस बात की जानकारी खुद चंद्रशेखर आज़ाद ने मतदान वाले दिन भी की थी। और हर जगह चंद्रशेखर आज़ाद ही चुनावी जनसभाओं में कहते हैं कि वो नगीना लोकसभा सीट पर लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में आपको बता दूं कि देखिए, जो जयंत चौधरी जो है
कहते थे कि हम सदन में भेजेंगे, संसद में चंद्रशेखर आजाद को मिलकर भेजेंगे, उल्टे उन्हीं के खिलाफ में प्रत्याशी उतरवा दिए और ये लोग सोचे कि चंद्रशेखर आजाद जी किसी तरीके से चुनाव हार जाए, क्योंकि अगर चंद्रशेखर आजाद जी अगर कहीं ना कहीं जीते तो कहीं ना कहीं कि इनका जो एक बहुत जो जनाधार है, इनके जो पब्लिसिटी मिल रही है वो मिलना बंद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इनके तमाम सोच पर चंद्रशेखर आजाद ने पानी फेर दिया है और राज लोकप्रियता के मामले में वो चाहे अखिलेश यादव हों या फिर जयंत चौधरी हों या फिर ओपी राजभर हों, ये तमाम लोग ने जिस चंद्रशेखर आजाद को दलित समझकर उनको जो है देह दृष्टि से देखने का काम किया, उनके साथ जो है सीटों का समीकरण बैठाकर उनका साथ नहीं देने का काम किया और तमाम लोगों ने जो है बीजेपी के सामने घुटने टेकने का काम किया। वो घुटना चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। इस कड़ी में आपको बता दूं कि देखिए चंद्रशेखर आजाद इन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है और ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव जीत चुके हैं और इसकी सिर्फ औपचारिक घोषणा दोस्तों बाकी है, जो कि 4 जून को भी हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी ने चंद्रशेखर आजाद को दलित वोट बैंक को लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद को हर एक मंच पर जो है ले जाने का काम किया और खतौली उपचुनाव में जीतने का भी काम किया और फिर बाद में जब चंद्रशेखर आजाद की बारी आई तो चंद्रशेखर आजाद को पीठ पीछे जो है चाकू घोपने का काम जो है कुछ जयंत चौधरी भी किए। लेकिन जयंत चौधरी भी अब जो है दोस्तों आपको बता दूं कि पानी पीने वाले हैं और पसीने छोड़ने वाले हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जिस चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए तमाम लोग जो है कोशिश कर रहे थे। फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद को चाहे एग्जिट पोल हो या फिर जो ग्राउंड रिपोर्ट हो, सभी लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी जो है काफ़ी अच्छे खासे बम्पर वोट से नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव जीत गए हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद को जीत की अग्रिम बधाई खुद जो है भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया भी दे चुके हैं और कमल सिंह वालिया का भीम आर्मी में एक बहुत बड़ा नाम है। तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ औपचारिक घोषणा ही होना बाकी है। फिलहाल जिस तरीके से जयंत चौधरी, ओपी राजभर और जो अखिलेश यादव हैं, इन तमाम लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को भरोसा जताया कि हम आपको मदद करेंगे, लेकिन उन्हीं के विरोध में अपने प्रत्याशी को खड़ा कर दिया और समर्थन कर दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर आजाद जी को हराने के लिए तमाम लोग एकजुट हुए, लेकिन फिर भी ये लोग नाकाम हुए और चंद्रशेखर आजाद जी बिल्कुल बम्पर वोटों के साथ 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो विजय पताका फहराते हुए नजर आएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नंदन संत हूँ, कैमरे पर साथी हैं प्रतीक जी। बहुत बहुत धन्यवाद।